नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करने वाले हैं फेक केस के बारे में कि कैसे एक झूठा केस किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। एक ऐसा ही घटना हुआ था नवी मुंबई में एक इंग्लिश के टीचर के साथ में, जिनका नाम था राज शुक्ला उर्फ हरिशंकर शुक्ला, जिनके ऊपर एक झूठे आरोप लगाए गए और उसके चक्कर में उन्हें करीब 8 साल जेल में गुजारना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। Breaking news which is coming in from Mumbai, the CBSE board has issued a show cause notice to MGM High School in Nerul. सितंबर 2016 MGM स्कूल नेरुल नवी मुंबई, वहाँ पे पढ़ने वाली एक 13 वर्षीय छात्रा ने एक आरोप लगाया कि वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर राज शुक्ला उर्फ हरिशंकर शुक्ला ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। शिक्षकाने बलात्कार केल्यामुळे 7वीतली विद्यार्थिनी गर्भवती राहिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय। छात्रा के अनुसार उसके साथ 2 बार दुष्कर्म राज शुक्ला ने किया। पहली बार अप्रैल 2016 में जब सारे बच्चे पीटी के लिए बाहर गए थे, लेकिन वो छात्रा और उसकी एक सहेली कोमल दोनों क्लास में बैठे थे क्योंकि उनके पेट में दर्द था। लेकिन जब कोमल वॉशरूम के लिए जाती है तब राज शुक्ला क्लास में आते हैं एक बड़े से पत्थर के साथ में, और उस पत्थर से वो दरवाजे को बंद करते हैं अंदर से और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। और दुष्कर्म करने के बाद राज शुक्ला छात्रा को कहते हैं कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरे घर वालों को भी मार दूंगा, जिससे छात्रा काफ़ी डर जाती है। दूसरा इंसिडेंट तब होता है जब अगस्त 2016 में लड़की की क्लास टीचर कहती है कि मैं बुक दूसरे क्लास में भूल कर आ गई हूँ, जाओ तुम लेकर आओ। और लड़की जाती है कि बुक लेने के लिए, तब लड़की वापस आते टाइम वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जाते ही देखती है वहाँ पे पहले से राज शुक्ला मौजूद था, मुँह पे कपड़ा बांधे हुए। राज शुक्ला लड़की को पकड़ता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है और कहता है अगर तूने किसी को फिर से किसी को बताया तो मैं तेरी जान ले लूँगा और तेरे घर वालों को भी मार दूंगा, जिसकी वजह से लड़की काफ़ी डर गई थी। मामला सामने आते ही पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं उनके पेरेंट्स स्कूल के बाहर आके प्रोटेस्ट करते हैं। जनता का भी बहुत ज़्यादा गुस्सा फूटता है, पब्लिक आती है और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करती है। परंतु जो मुख्य आरोपी आहे त्याला पकडून चौकात आणा, आम्ही त्याला शिक्षा करतो, मग आम्ही त्यांना पोलिसात नेऊन देतो। त्याला ते प्रिन्सिपलला तर शिक्षा व्हायला पाहिजे आणि तो नारादाम आहे त्याला तर पहिली फाशीची शिक्षा द्यायला पाहिजे आणि त्याला पहिलं इथे आणा, आम्ही बघतो मग नंतर तिकडे घेऊन जावा। उसी बीच पीड़ित लड़की के पिता का स्टेटमेंट आता है। पुलिस स्टेशन से मेरे कोई सपोर्ट नहीं है, आरोपी का मोबाइल नंबर चालू है, पुलिस स्टेशन बोलती है कि हम उसको ढूंढ रहे हैं। मोरे जो हैं पुलिस के एपीआई, उन्होंने बोलते हैं कि आप तुम घबराओ मत, तुम चुप बैठो, मैं जो भी है देखता हूँ करता हूँ। उन्होंने ऐसा बार बार मेरे को बोला जाता है। उसने मेरे को बहुत फ़ोन आता है स्कूल से और बोलता है कि तुम कुछ करोगे हमारे साथ तो अच्छा नहीं होएगा। इसके बाद केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है क्राइम ब्रांच को और एक पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है। जिसके बाद क्राइम ब्रांच आते ही सबसे पहले प्रिंसिपल को उठाती है और प्रिंसिपल से पूछताछ करती है। इसके बाद राज शुक्ला का एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाता है और दिसंबर 2016 में पुलिस राज शुक्ला को दिल्ली से अरेस्ट करके लेके आती है। फिर राज शुक्ला का डीएनए रिपोर्ट आता है, जिसमें डीएनए रिपोर्ट निगेटिव आता है। इसका मतलब ये था कि जो पीड़ित लड़की प्रेग्नेंट थी उसमें राज शुक्ला का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसके बाद भी राज शुक्ला को कोई बेल नहीं मिलता। वो हंगर स्ट्राइक करता है जेल में और उसकी पत्नी मीडिया में आकर बयान भी देती है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी बेल पे। एग्जाम को लेके मेरे हस्बैंड को, लड़की ने जनवरी दिसंबर में उसका FA3 एग्जाम था और वो एब्सेंट थी। दूसरे दिन आके पूछती है सर मेरा एग्जाम ले लीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि बेटा एग्जाम कल कहाँ थी? तो बोलती है मैं सो रही हूँ। तो कॉमन सा जवाब है सो रही हूँ का जवाब यही होता है कि हम एग्जाम, और CBSE बोर्ड का नियम भी है कि एग्जाम अगर एक बार छूट जाता है तो दोबारा रिटेस्ट नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि मैं एग्जाम नहीं ले सकता, मैं कुछ टेस्ट लेके आपको मार्क्स दूंगा। लेकिन उसकी माँ आती, लड़की की माँ आती है और वो बोलती है कि नहीं आप ऐसे नहीं लेंगे, आपको लेना पड़ेगा, आप आपको नहीं जानते मैं किस हद तक जा सकती हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। उस झगड़े का बदला इस तरह लिया गया। और लड़की का बॉयफ्रेंड भी है जो कि चार्जशीट में सबमिट है उसका नाम। 2 साल में कई सारे बेल एप्लीकेशन राज शुक्ला के रिजेक्ट होते हैं और उसके बाद करीब 2 साल 4 महीने के बाद ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, जिसमें राज शुक्ला को कन्विक्टेड किया गया और 10 साल की सज़ा सुनाई गई और 70,000 का जुर्माना भी लगाया गया उसके ऊपर। कन्विक्टेड होने के बाद भी राज शुक्ला ने हार नहीं मानी और उसकी फैमिली हाईकोर्ट के लिए गई। हाईकोर्ट में जाकर केस चला और करीब 8 साल के बाद हाईकोर्ट ये मानी कि अगर डीएनए रिपोर्ट निगेटिव आया है तो राज शुक्ला कैसे गिल्टी हो गए। उसके बाद राज शुक्ला को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन करीब 8 साल वेस्ट होने के बाद जब राज शुक्ला के ऊपर आरोप लगे तो बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने बहुत सारे चीज़ें बताई, उसको विलन बना दिया गया।
प्रोटेस्ट करते हुए पॉलिटिशियन लोगों ने बहुत गलत बोला उसके बारे में, बहुत सारे पेरेंट्स ने उसको गलत बताया, उसके कैरेक्टर को गलत बताया, लेकिन जब वो निर्दोष साबित हुए तो किसी ने कुछ नहीं कहा। एक इंसान की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, करीब 8 साल उसने जेल में गुजारे, उसकी फैमिली ने कैसे सर्वाइव किया होगा, लेकिन उसके बाद किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे ऐसे न्याय प्रणाली के बारे में? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, डिस्कस करेंगे कोई नया केस। थैंक यू।